किश्तवाड़ के NH 244 पर मालीपेट रोड के पास सड़क की जर्जर हालत से परेशान होकर स्थानीय लोगों और युवाओं ने खुद ही गड्ढे भरकर अस्थायी मरम्मत की। लोगों ने NHIDCL और संबंधित प्रशासन पर लंबे समय से अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये मार्ग काफी समय से खराब स्थिति में है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर भारी वाहनों और पैदल आवाजाही के कारण ये सड़क दुर्घटना का खतरा बनी हुई है। ये सड़क दुर्घटना का कारण बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन और NHIDCL को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच लोगों ने मजबूरी में खुद ही गड्ढों को भरकर राहत देने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पहले किया गया पैचवर्क निम्न गुणवत्ता सामग्री से हुआ था, जिस कारण सड़क जल्द ही फिर से खराब हो गई। उन्होंने मांग की कि सड़क का उचित मैग्नेटाइजेशन कार्य तुरंत शुरू किया जाए और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये किश्तवाड़ की बदकिस्मती है। जिस तरीके से आज आपने यहाँ मुझे मदऊ किया और मैं आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ। किश्तवाड़ के लोगों की डिमांड हमेशा रही है कि हम क्वालिटी वाला काम करें, ताकि जो भी यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो अपना काम ईमानदारी से करे। मगर हमने जो देखा कि आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं, जानकार हैं कि NHIDCL जो है इस वक्त नेशनल हाईवे पे काम कर रही है, हस्ती से लेकर कोड़िया पुल तक। मगर जिस तरीके से उन्होंने काम किया वो सब स्टैंडर्ड काम है। लोग जो उससे मुत्तफिक नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है किश्तवाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपने देखा उन्होंने जो प्रीमिक्स डाला, उन्होंने आपके सामने जो HDFC बैंक है वहां एक कलवर्ट बनाया, उन्होंने जो कलवर्ट तामीर किया 5 से 6 दिन वो कलवर्ट कुल चला और उसके बाद ब्लॉक हो गया। लोगों के लिए फिर से एक बार मुसीबत बन गई। जहां तक सवाल आपने कहा कि लोग खुद ये गड्ढे भर रहे हैं, आज किश्तवाड़ की सड़कों पर खुद लोग जो है खुद अपने काम कर रहे हैं, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो सड़कों की खस्तालत हो उसको ठीक कर रहे हैं, चाहे ड्रेनेज ब्लॉकेज हो। आप देख सकते हैं या म्यूनसिपलिटी काउंसिल किश्तवाड़ है, बस स्टैंड के बीचों बीच एक ड्रेन जो ब्लॉक होती है, उसका पानी जो है जामिया मस्जिद के करीब जाता है, उसका पानी जो है लोगों के लिए, राहगीरों के लिए मुश्किलात बढ़ रही है। ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे नुमाइंदे जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से NHIDCL के लिए हमारे लोगों ने जदोजहद की, डिमांड्स के मुतालबे किए, कहीं ना कहीं वो मुतालबे पूरे हुए थे। वो काम जो है हस्ती से लेकर कोड़िया तक चलना था। यहाँ अपने यहाँ संगराबाटा के आपने हालात देखे, आपने यहाँ HDFC के बैंक के बाहर आपने यहाँ मालीपेट से हालात देखे। आपने देखा कि प्रीमिक्स किस तरीके से डाला गया, रात के अंधेरे में डाला गया, और उस प्रीमिक्स को जो हाल आज हो रहा है वो उखड़ता जा रहा है। और लोग जो है बेहारों मददगार है, लोग अपनी गुहार लगाते मगर कोई सुनने वाला नहीं है। ये बदकिस्मती हमारी है। रहा सवाल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने बेबस है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई चलनी नहीं है। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का या शहर का फेस ठीक नहीं हो तो उसका मतलब सीधे सीधे ये है कि कोई अथॉरिटी उनको मान नहीं रही है। NHIDCL जो है अपनी मनमानी कर रही है। मेरी यही गुजारिशात होगी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से, यहाँ के जो विधायिका है जिन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की, उनसे खुदारा आप कम से कम इस चीज को तो कम से कम ठीक है, किश्तवाड़ के लोगों से आपकी क्या नफरत हो सकती है, क्या आपके सांठ गांठ NHIDCL के साथ हो सकती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी हो सकती है। मगर खुदारा जिन लोगों ने आपको वोट दिए है, खुदारा उनकी बात को सुना जाए। अगर आप इनॉग्रेशन करती है तो कम से कम उस इनॉग्रेशन का लिहाज रखे। अगर आपके वर्कर जो है तामझाम लेके इनॉग्रेशन के लिए आते हैं, उन वर्करों से मेरी गुजारिश है कम से कम यार स्टैंडर्ड मेंटेन करो। पॉलिटिकल पॉलिटिकल गरिमा जो है गिरती जा रही है। पॉलिटिकल लोगों का कोई मयार नहीं रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसे लोग हैं जो लोगों को सिर्फ ये है कि हमने फोटो खींचना है, रिबन काटना है, प्रेस बयान देने हैं। मगर जब ग्राउंड पे जिनको लोगों ने चुना है, जिनको लोगों ने पावर दी है, ताकत दी है, जब वो लोग नाकाम रहे तो पॉलिटिकल लोगों पे आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जो विश्वास है खत्म होता जा रहा है। मेरी गुजारिश होगी यहाँ की MLA साहिबा से, खुदारा आप एक पढ़ी लिखी हैं, आप अच्छा बोलती हैं, आप जब ग्राउंड पे आती हैं तो बड़ा जबरदस्त लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। मगर जिस तरीके से किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पे आपने इनॉग्रेशन की, उस काम की खस्तालत को देखा जाए, उस काम के क्वालिटीज को देखा जाए, तो उससे अंदाजा ये लगता है कि आप पॉलिटिकल लोगों को मजबूत करने के लिए, पॉलिटिकल लोगों की का जो विश्वास, यकीन, भरोसा होता है उसको कामयाबी से लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रही। और लोग जो हैं पॉलिटिकल लोगों से दिन ब दिन नफरत करते जा रहे हैं, क्योंकि एक विधायिका का जो रोल है वो जीरो होता जा रहा है। मेरी गुजारिश होगी यहाँ की MLA साहिबा से, उनके वर्करों से, खुदारा इस चीज को चेक किया जाए और पॉलिटिकल लोगों की इज्जतों को बचाया जाए। मैं ये साफ कहना चाहूँ, पॉलिटिकल लोगों की इज्जतों को, क्योंकि लोग जो है जमहूरियत पे यकीन करते हैं, जमहूरियत पॉलिटिकल का हिस्सा है और उसे खत्म किया जा रहा है। मेरी यही गुजारिश होगी कि इस NHIDCL को पूरी तौर पे इसके लिए पाबंद बनाया जाए और इनको देखा जाए कि क्यों लोग जो है
बेरो मददगार है, क्यों लोग डिमांड्स कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, इस काम को पूरी तौर पे ठीक किया जाए, यही मेरी गुजारिश। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।